हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अज्योर विद अरविंद। एसक्यूएल की इस सीरीज में आज हम देखने जा रहे हैं कि ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं और इसे कैसे क्रिएट किए जाते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ग्रुप फंक्शन क्या होते हैं। सो बेसिकली ग्रुप फंक्शन को एग्रीगेट फंक्शन भी कहा जाता है। इन सिक्वल ग्रुप फंक्शन आल्सो कॉल्ड एग्रीगेट फंक्शन परफॉर्म्स कैलकुलेशन ऑन अ सेट ऑफ रोज एंड रिटर्न्स अ सिंगल वैल्यू। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि ग्रुप फंक्शन को हमेशा सेट ऑफ रोज पर परफॉर्म किया जाता है और एक वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपके पास में कोई भी कॉलम है, मतलब नंबर ऑफ रोज है, उसके अंदर एक कॉलम है, लेट्स सपोज मार्क्स कॉलम है, सैलरी कॉलम है, इट शुड बी अ न्यूमेरिक। ओके, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं कि कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैलकुलेशन क्या क्या हो सकती है? हम सभी वैल्यूज़ का सम कर सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं एंड मिनिमम वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, और नंबर ऑफ रोज भी काउंट कर सकते हैं। इट मीन्स वी शुड हैव अ न्यूमेरिक फंक्शन और कॉलम, न्यूमेरिक कॉलम वेयर वी कैन अप्लाइड दीज ग्रुप फंक्शंस इजीली। और ये जब भी फंक्शन परफॉर्म होंगे तो ऑलवेज एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल वैल्यू, और आई आइदर यू कैन से अ स्केलर वैल्यू। स्केलर वैल्यू बोला जाता है कि ग्रुप फंक्शन ऑलवेज स्केलर वैल्यू रिटर्न करते हैं क्योंकि ये नंबर ऑफ रोज पर कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सी, हमारे पास में एक टेबल है, एम्प्लॉय मास्टर। लेट्स सी, डू वी हैव अ सैलरी कॉलम? आई गेस वी हैव। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय master. You can execute it and see we have a column employee salary. It means we can perform calculation on this column. Okay, so let's start. The first function is count. Okay, count का मतलब होता है कि नंबर ऑफ रोज काउंट करना। काउंट नंबर ऑफ रोज। लेट्स सपोज, अभी आपके पास में क्या है कि लेट्स सपोज नम एक टेबल है, टेबल के अंदर मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स है। ओके, सो by using a simple count function, you can calculate the number of rows. You can count it. Let's say select. इसे करने के लिए करना है select then count function. Okay, function always return using like small brackets. Okay, inside this function you need to pass a value. Either you can pass a star, means all records, or you can pass any columns. Okay, for example like employee. Okay, if you are not giving dot emp salary, एक ही बात होगी, या तो मैं किसी कॉलम लिखूँ या फिर मैं स्ट्रिंग लिखूँ, इसको तो नंबर ऑफ रोज ही काउंट करना है। ओके, फ्रॉम एम्प्लॉय मास्टर। ओके, लेट्स से नाउ वी हैव टोटल 7 records. Just execute and see result is 7. Okay, instead of this you can also write only star. See, it will give you the same result. Okay, so for the count we never use the column, we use just like a star. Okay, and if you see the column name, it's a no column name, so you can give its name, alias name, as like total record. Whatever you want to give, you can give the column name. So I have given this name. Okay, select count. And if you see, okay, we have salary. Now next function is sum. Okay, so इट्स लाइक बहुत इजीली नाम से पता चल रहा है कि सम, सम का मतलब होता है कि जितनी भी सैलरीज है ना, उन सबको क्या करना है, सम करना है एक साथ में। ओके, तो सेलेक्ट सम, वो कोई भी कॉलम हो सकता है, आपका मार्क्स हो सकता है, ग्रेड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू पर कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। सेलेक्ट सम। अब सम किसका करना है? एम्प्लॉय सैलरी। देखो, क्योंकि यहाँ पे देखा सम रिटर्न इंटीजर रिटर्न करेगा। ओके,
सो इट मीन्स ये ऑलवेज न्यूमेरिक फंक्शन होना चाहिए. Okay, let's write first from employee master. Okay, now you can give the column name EMP salary. Okay, total salary कितनी आ रही है? 2,60,000. You can also give its alias name as total salary given. इतनी salary दी जा रही है. Okay, see, what's the total salary? The next one is the average, maximum, minimum. Average निकालना है कि इन सभी का average कितना होगा. Total we have 9 employees, so you can divide by 9, okay, to get the average. But if you want to get it directly from using the function, then we have a average function. Select average. It's a okay. यहाँ पर नाम क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसको पहले टेबल का नाम नहीं मिल रहा है. सो यू कैन आप इसको टेबल नेम देन कॉलम नेम फेच कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. So I'm giving the table name first. Okay. Now we should have employee salary column. See. Okay. और alias भी दे देते हैं. Average salary. See, its average salary is 37,142. Okay. Decimal के बाद में 2 point चाहिए. We will see it in later. We have a mathematical function. And the next one is max and minimum. Means like maximum salary क्या है और minimum salary क्या है. So maximum salary is, if you see here, is a 65,000 and minimum salary is 10,000. Okay. तो आपसे जनरली पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम सैलरी कैसे निकालोगे. तो मैक्सिमम सैलरी निकालने के लिए सेलेक्ट. सो इट्स लाइक it's very easy. It's same. So just copy it and you can write max and just change to max salary. Okay. See, we have a maximum salary is 65,000, and if you want to see a minimum salary, you just need to change to minimum. That's all about it. And you can change the alias name minimum salary. Okay. See, it's minimum salary is 10,000. So friends, ये हमारे थे ग्रुप फंक्शन. ओके. कभी कभी रिक्वायरमेंट ऐसे भी आती है, अभी नेक्स्ट वीडियो में था कि आपको मैक्सिमम सैलरी सिर्फ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ही चाहिए. सपोज के 3 डिपार्टमेंट है, सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट. तीनों में से मैक्सिमम सैलरी कौन सी है? ओके. मिनिमम सैलरी कौन सी है? तीनों का एवरेज कितना जा रहा है? ओके. तो इस वीडियो मतलब इसके सॉल्यूशन के लिए वी यूज द ग्रुप बाय फंक्शन. ओके. सो यू विल सी इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके. सो आज के लिए हमने देखा कि व्हाट इज ग्रुप फंक्शन क्या होता है, कैसे अप्लाई किया जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्केलर फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन. ओके. सो थैंक यू गाइस for having it, and if you like my video, please like, comment and subscribe. Thank you so much.